हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा मैंने कल वहाँ पर ट्रैवल एंड नॉलेज के लाइव में बोला था कि आज मैं मनी इज नथिंग पर लाइव आऊँगा और कसिनो के अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो सिर्फ उन्हीं को ही लूँगा। तो आप लोग पूछ सकते हो कोई भी सवाल कसिनो से रिलेटेड, जिसका जवाब मैं वहाँ नहीं दे रहा था, आप लोग पूछ रहे थे। तो यहाँ पर आप कसिनो से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हो मुझसे, वहाँ पर मैं जवाब नहीं देता हूँ, पर यहाँ पर मैं जवाब दे दूँगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी पूछना हो, आपको लगता है कि मेरे पास जवाब हो सकता है। जस्ट अभी अभी 1,12,000 हार के आया हूँ। कुछ भी समझ नहीं आया है। निशु कुमार, गुड इवनिंग सतेंद्र सिंह। क्या होता है, अब आप देखो, मालूम क्या, मुझे मालूम नहीं कि आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, कितने बड़े आप प्लेयर हो। आप 1,12,000 रुपये अभी हार के आए हो तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी रकम है या ठीक है कि भी एक रकम है, तो वो डिपेंड, वो तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। पर मैंने जो कसिनो से सीखा है, मतलब जितना भी मेरे को समझ है उसका, तो सिंपल सा एक ही चीज़ है कि इसमें बहुत कम लोगों का जीतने की पॉसिबिलिटी होती है। अब जब मैं जीतने की बात कर रहा हूँ तो मैं एक बार जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तो हर कोई जीतता है, कोई 2 बार जीतता है, 4 बार जीतता है, 1 बार हारता है, फिर जीतता है, फिर हारता है। ओवरऑल कंक्लूजन के तौर पे हम माइनस में रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसमें ओवरऑल में अपना करियर बना पाते हैं या अपना खर्चा पानी निकालते हैं। पर उनमें भी अगर आप रिसर्च करोगे तो ज़्यादातर लोग वो हैं जो पहले बड़ी रकम हार चुके हैं। मैंने इसमें निशु कुमार एक ही चीज़ सीखी है। नहीं नहीं, मेरे को भरोसा है आपके ऊपर, मैं आईडी और स्क्रीनशॉट शेयर करने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत बहुत लाखों रुपए हारते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी नहीं ऐसा हो नहीं सकता या आप झूठ बोल रहे हैं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एक ही चीज इसमें समझी है कि छोटी रकम के साथ खेलो, जो भी आपकी छोटी होगी। हर आदमी की छोटी रकम अलग होती है, किसी के लिए 500 होता है, किसी के लिए 5,000 छोटा रकम होता है, किसी के लिए 50,000 छोटी रकम होती है। अपनी छोटी रकम के साथ खेलो ताकि बड़ी रकम ना जाए, बड़ी रकम ना जाए। हमेशा छोटी रकम के साथ उसका एक फायदा देखो, आप साइकोलॉजी समझोगे। देखो, ये एक माइंड गेम है, माइंड ट्रैप है। गैम्बलिंग जो होता है ये एक माइंड ट्रैप होता है। अब जहां पर माइंड की बात आती है तो फिर साइकोलॉजी की बात आती है, क्योंकि माइंड को तो आप साइकोलॉजी से ही समझ पाओगे ना। तो साइकोलॉजी में क्या है कि जब आप छोटी रकम से खेलते हो तो आपके ऊपर डर हावी नहीं होता है। आपको मालूम है, अरे यार ये रकम चली भी गई तो मेरा बहुत कुछ नहीं जाएगा। जैसे मान लो आपने 1,12,000 अभी हारे हैं, आपने बोला कि मैं अभी अभी 1,12,000 रुपए हार के हटा हूं। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये 1,12,000 रुपए जो आपने माइनस किए, मान लो आप 10,000 जमा करके करते कि मैं 10,000 से खेलूंगा, 10 का 20 करूंगा, 25 करूंगा, 30 करूंगा, जो भी होगा और बंद कर दूंगा। नहीं तो 10,000 जीरो होगा तो बंद कर दूंगा। तो आप कितनी बार गलती करते? एक बार 10 जीरो होता, मान लो खुंदक चल रही है, दूसरी बार फिर 10 डालते, फिर वो भी चले जाते, फिर खुंदक आती, फिर 10 डालते। तो टोटल अगर आप देखते तो छोटी रकम के हिसाब से आप अगर 2-3 बार भी गलती करते और बार बार हारते तो 3 बार के बाद में आप ही कहते कि यार मेरा आज का दिन नहीं है, कल देखूंगा। तो आप शायद 1,12,000 की जगह 30,000 रुपए हारे होते। हमेशा छोटी रकम से आपका डर आपके ऊपर हावी नहीं होता है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है गैम्बलिंग के अंदर। तो छोटी रकम के साथ खेलो, उसमें आपका जाने का डर आपके ऊपर हावी नहीं होगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। बाकी एक चीज आपने भेजे में डाल लो कि कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने 10,000 से 50,000 बनाए, फिर 60 बनाए, फिर 80 बनाए, फिर सब जीरो जीरो कर दिया एंड में। क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि रुकना कहाँ है। जुए के अंदर जीतना बड़ी बात नहीं है। नाड़ी से नाड़ी आदमी भी अगर 4 बार खेलेगा तो 2 बार जीत जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये कि रुक जीतने के बाद वो क्या करता है, जीतने का तो कोई रुक ही नहीं पाता, वो सोचता मैं आज ही करोड़पति बन जाऊं। रुकना आना चाहिए, जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बोले मैं इतना जीत गया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कसीनो से बाहर कितना लेके गया ये बता।
मैंने एक हिट एंड रन स्ट्रेटजी बताई, उसको लोग इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उनको एक बात समझ में आ गई कि इसमें छोटा छोटा हाथ मारा और भाग गए। ज्यादा बड़े के चक्कर में टिकोगे, गैम्बलिंग की एक लिमिटेशंस होती है, आप उस इतनी देर के बाद में अगर करोगे तो फिर जो भी करोगे वो हारोगे ही हारोगे। हेलो नवनीत कुमार। उमेश बंसल, मैं आज 100 रुपए हार गया स्पोर्ट्स बेटिंग में। सतिंदर सिंह, आवाज कम आ रही है, बाकियों को पूरी आ रही है, किसी और को भी कम आ रही है क्या आवाज? कोर्स ऑफ नॉलेज, भाई कसिनो को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने 6 पार्ट के वीडियो बना के डाले हैं कि गैम्बलिंग की लत कैसे पड़ जाती है और लत में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, आपका दिमाग आपको कैसे बेवकूफ बनाता है और क्या क्या तरीके हैं उससे निकलने के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ भी पेड में बता दो ताकि मैं फ्री हो जाऊं, मैं कसम बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया हूँ। पेड में भी एग्री हूँ भाई। नहीं, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आप पैसे दोगे तो मैं कुछ बताऊंगा, मेरे को इस तरह का काम मैं नहीं करता हूँ। मेरे को जो भी पता है मैं ईमानदारी से वैसे ही बोल देता हूँ। मुझे ये नहीं कि अगर कोई मुझे पैसों की ऑफर कर रहा है तो मैं उसको पैसे लेकर के बताऊंगा या मैं उसको कम बताऊंगा, जब वो पैसे देगा तो मैं ज़्यादा बताऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो भी चीज़ें समझी है अपने तजुर्बे शेयर करता हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मैं केवल इतना बात कर रहा हूँ कि जो मुझे मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया, मेरे को ये लगता है, मेरे को ये समझ में आता है। तो जिन लोगों को वो बात समझ में आ जाती है वो लोग आज फायदे में है, और 250 से ज्यादा लोग जुआ छोड़ चुके हैं। जो ये 250 से ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने सामने से आके बोला कि आपकी वजह से हमने जुआ छोड़ दिया है। होंगे तो शायद हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि इसमें से 10% वापस भी आ गए हो, पर अभी तक मेरी ऐसी नॉलेज में नहीं है। कोर्स ऑफ नॉलेज भाई, बेट 365 अकाउंट वेरीफाई नीड कैसे करूँ? मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैं एक ही वेबसाइट का प्रमोशन करता हूँ कभी कभी, उसके बारे में बताता हूँ। तो और किसी के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, नहीं तो मैं जरूर बताता। नवनीत कुमार कह रहे काफी सारी ऐप विड्रॉल रोक देती हैं, उसका क्या करें? उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, 2-4 लोगों ने मिलके 5-7-10 लाख रुपए इकट्ठे करके एक ऐप बना दी, उसका प्रमोशन कर दिया, और उसमें उनको वो डेली उनको ये होता है कि जाल बिछा के बैठ जाते हैं, कोई ना कोई मछली फंसेगी। तो जब लोग जाते हैं उस पर खेलते हैं, उनमें से जो तो हार जाते हैं तो वो कोई कोई बात नहीं, खेलते रहोगे। जैसे उनको दिखता है कि कोई बड़ा जीत गया है या बड़ी रकम विड्रॉल करना चाह रहा है तो वो उसको अटका देंगे, जानबूझ करके डिले करेंगे ताकि वो और खेले। कमल किशोर प्रजापति, हेलो। संतोष दुबे, नमस्कार। अजमेरी सपोर्ट हिट, अजमेरी सपोर्ट, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है सर। यार मेरे को, मैं इस फोन में देख रहा हूँ, देखो कितनी बढ़िया वीडियो क्वालिटी आ रही है, इसमें भी सही दिख रही है और यहाँ पर भी सही दिख रही है। तो देखो कहीं आपके नेटवर्क में तो नहीं प्रॉब्लम है। मैं आपसे डायरेक्ट जुड़ना चाहता हूँ निशु कुमार। मैं ना डायरेक्ट जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं, पर मैं उस डायरेक्ट में कसिनो वगैरह की बातचीत नहीं करता हूँ। मतलब मैं पैसे, काम धंधा, ये गैमलिंग की बातें नहीं करता हूँ। मैं जब भी आते हैं लोग मुझसे मिलने, बहुत सारे सब्सक्राइबर आते हैं, पर पहली कंडीशन ही यही है, क्योंकि ये जो बातें हैं, मटेरियलिस्टिक बातें, ये सब मैंने अपने वीडियो में वैसे ही बता रखा है। वही बातें मैं आप सामने आओगे मैं तब भी बोलूँ, उसका फायदा क्या है? अच्छा मोबाइल हो? नहीं, मेरा मोबाइल ठीक है, वो आपके यहाँ शायद नेटवर्क का कोई इशू आ रहा होगा। सर कसिनो से डेली अपने कैपिटल 10% बनाना पॉसिबल है क्या? कैपिटल का 10% पॉसिबल है, पर एंड में लॉस में ही रहोगे। अगर आप अपने कैपिटल का 10% बनाना चाहते हो तो आप एंड में लॉस में रहोगे। सर रूलेट पैटर्न का विस्तार वीडियो बनाने की कृपया करें। संतोष दुबे जी, मैं आपने मुझे शायद 1-2 बार पहले भी बोला है, और मैं बड़ा अपने आलसी निकम्मेपन की वजह से नहीं बना पाया। जरूर बनाऊंगा, मैं बहुत जरूर बनाऊंगा, और वो वीडियो ही आपके नाम पर होगा।
क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आप ही हो जिन्होंने पहले भी बोला था। राजदास सर, सीविंस पे पहले से अकाउंट बनाया था लेकिन पासवर्ड भूल गया हूँ, इसलिए साइट ओपन नहीं हो रही है। नया अकाउंट बनाना नहीं होगा इस पे, बट आप और एक साइट का प्रमोशन करते हो, उस साइट का क्या नाम है? नहीं, मैं अब एक ही का करता हूँ, मैं किसी दूसरी साइट का नहीं करता हूँ। एक कंपनी से बात चल रही है, अगर वो बात बन गई तो मैं उसका करूंगा, क्योंकि उसके मैंने कुछ शर्तें रखी हुई हैं। क्योंकि मैं उसमें चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी माइनस हो तो उसको कुछ कैशबैक दिया जाए महीने के एंड में, ताकि उससे छोटी सी रकम से वो कई बार क्या पता किसी का कोई अच्छी रकम बन जाए, या फिर कोई आदमी को एक वक्त एक बार का तो डिपॉजिट ना करना पड़े। अभी वो देखो उन्होंने मना नहीं किया है। सेविंग्स पर आप ना क्या करो कि या तो घर में कोई और फैमिली मेंबर होगा उसके अकाउंट से डॉक्यूमेंट बना लो, नहीं तो फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर उनसे कस्टमर सपोर्ट से पूछो वो क्या बता रहे हैं, वो आपको भेजेंगे कोई मैसेज मोबाइल नंबर पर या वेरिफिकेशन करेंगे। आप इनको इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करो, मैं देखता हूँ उनसे बात करके क्या हो सकता है। भाई लॉस हो गया 6 लाख। बजट गुरु कह रहे हैं लॉस हो गया 6 लाख। बॉस क्या करे, सबके लाखों रुपए लॉस है। मैं तो बोलता हूँ हमेशा जुआ छोड़ दो, इसमें एंड में कुछ नहीं होने वाला। कौन सी ऐप पे ट्रस्ट करते हैं वो बता दो, उस पर ट्राई कर लेते। देखो नवनीत कुमार, जुआ छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, पर अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो मैं एक ही साइट का प्रमोशन करता हूँ, इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में उसका नाम और मेरा प्रोमो कोड मिल जाएगा। अगर आपको यूज करना तो मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो। मेरा प्रोमो कोड यूज करने पर आपको कोई फायदा नहीं होगा, मेरी तरफ से बस इतना होगा कि मैं कभी कोई दिक्कत आई तो मैं आपके बिहाफ पे उनको मेल भेज सकता हूँ। ठीक है। और या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके मेरे से उस बारे में आप ये क्या नाम है मैं लिंक मंगवा सकते हो। राकेश भाई पैटर्न पर वीडियो कभी बनाएंगे? अच्छा आपने भी बोला था। राजीव के नीड टू लर्न रूलेट गेम स्किल्स लाइक प्ले। मैं ना बहुत आलसी हूँ, देखो अभी भी मैं आप लोगों से लाइव हो रहा हूँ ना, मेरी आंखें बंद हो रही है। मैं इस समय दुबई में हूँ, तो यहाँ पर क्या है, इस समय 7:26 हो रहे हैं। अब सोचो ये टाइम सोने का तो है नहीं, पर मेरी आंखें क्यों बंद हो रही है? क्योंकि मैं रात को 3:30 बजे सोया था, सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठ गया था। तो ये मेरी यहाँ पर लाइफ चलती है, दिन भर मैं इसी रूम में ही रहता हूँ, बाहर कहीं नहीं जाता। और ना इस चैनल पर मुझे वैसे भी बोरियत आ जाती है, क्योंकि सब जुआ हार जीत पैसा ये सब की बातें होती है, और मेरे ना इनमें दिलचस्पी नहीं है। कभी थी तो ये चैनल बना लिए थे, आप लोग जुड़ गए। अभी सिर्फ क्या है कि आप लोग जुड़े हुए हो तो इसलिए मैं यहाँ पर लाइव आता हूँ। हालांकि देखो कंपेयर टू ट्रैवल एंड नॉलेज कितना कम आता हूँ वहां पर, यहाँ पर मेरे को ज्यादा व्यूज आते हैं, यहाँ से यूट्यूब से भी थोड़ा पैसा ज्यादा आता है, पर मैं यहाँ कम लाइव आता हूँ, वहां ज्यादा आता हूँ। क्योंकि वहां पर पैसों की ये जुए की बात नहीं होती है। इसीलिए बोलता हूँ कि जुआ ही सिर्फ जीवन नहीं है, और जीवन में और भी चीजें हैं जुए के अलावा। नहीं मैं जल्दी बनाऊंगा राजीव के पैटर्न के वीडियो बनाऊंगा। एक दो मैंने पुराने बना के भी रखे हुए हैं, मतलब थोड़ा पीछे जाओगे तो मिल भी जाएंगे, पर मैं और डिटेल में बनाऊंगा। जल्दी बनाऊंगा, आप लोगों के लिए ही बनाऊंगा। मुझे मालूम है आप लोग पहले भी एक दो बार बोल चुके हो। नहीं सर इतना फास्ट चल रहा है 5G। तो पता नहीं, देखो मेरे फ़ोन में एकदम क्लियर आ रहा है, ये दूसरा फ़ोन है और इस फ़ोन में भी सब कुछ क्लियर है। और अभी तक किसी और ने आपके अलावा नहीं बोला कि भी वीडियो क्वालिटी ख़राब है। सर जी 4 लाख का लॉस कवर करना है, कुछ बताइए प्लीज़। लॉस कभी रिकवर नहीं होगा, लॉस कवर नहीं होगा। नया जीत सकते हो पर पुराना नहीं ला सकते वापस, इन दोनों बातों को समझ लो आप। सेविंग्स ऐप कितनी देर में विड्रॉल दे सकता है? देखो विड्रॉल तो आने को 4-5 मिनट में आ जाता है। वहां पर कई सारे ऑप्शंस है विड्रॉल के, हर विड्रॉल के टाइमिंग अलग अलग है। वो लोग हमेशा मैक्सिमम टाइम की गारंटी लेके चलते हैं, 24 घंटे 12 घंटे 48 घंटे होता है ना कि मैक्सिमम इतना टाइम। कभी कोई नेटवर्क इशू वगैरह आ गया तो लेट भी हो जाता है, पर ऑलमोस्ट वही है कि आपने अपडेट डिपॉजिट किया तुरंत अपडेट हो गया, विड्रॉल किया थोड़ी देर में आ जाता है। आप कौन सा पेमेंट मेथड चुनते हो वो देख लो। तो जब भी विड्रॉल करना हो तो उनसे पूछ लो कि इस समय कौन सा वाला पेमेंट मेथड फास्ट विड्रॉल दे रहा है, उनको पता होता है, कस्टमर सपोर्ट पे पूछ लो। क्योंकि कई बार किसी का कोई मेंटेनेंस चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो इतने लोग वहां पर प्ले करते हैं, कभी ऐसी दिक्कत आती नहीं, कभी कभी आ जाती है 1-2 महीने में। तो वो मेंटेनेंस करते हैं ना अपना ऐप का, तो वो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं।
पुणे देश यार सर लॉस हुआ है, 4 लाख जुआ छोड़ दिया, जस्ट 15,000 सैलरी है, प्लीज बताओ मनी कैसे बनाए। पैसा पहले तो देखो, जब जो कमा रहे हो 15,000 सैलरी है ना, तो इसको 15,000 मत मानो, इस सैलरी को 12,000 मानो और 12,000 में अपनी जिंदगी जियो। आपको एक ऐसा रास्ता बताता हूँ कि शुरू के कुछ साल तो बड़े तकलीफ वाले बीतेंगे, पर बाद में राजाओं जैसी जिंदगी जियोगे। अपनी सैलरी, अपने काम में नई नई स्किल सीखो और पूरी मेहनत करो, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क, और तनख्वाह बढ़वाते रहो, या नौकरी बदल के तनख्वाह बढ़े तो भी, जैसे भी। पर जैसे 15,000 आपकी तनख्वाह, इसको 12,000 मान के चलो, 3,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपने, इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जाके एफडी कर दी या बैंक में रख लिया, वहां तो पैसा घटेगा। मतलब अपनी एज के हिसाब से थोड़ी रिसर्च करके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, और एक ही जगह पर सारा पैसा मत डालो, और ऐसे अपनी तनख्वाह बढ़ाते रहो, पैसा इन्वेस्ट करते रहो। एक टाइम पे धीरे धीरे करके ये इतना बड़ा फंड हो जाएगा कि आपको हर महीने रिटर्न के रूप में एक ठीक ठाक सी रकम देगा, कम से कम आपकी तनख्वाह के बराबर तो दे ही देगा। यही एक सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने तो जुए से पैसा कमा कमा के जुए की ही कंपनी के स्टॉक खरीदे, डेल्टा क्रॉप के। आज देख लो, वो इतने नीचे चले गया था, 190 रुपये में मैंने खरीदा, आज वो 300 रुपये होने वाला है। तो इन्वेस्ट करना सीखो, इन्वेस्टिंग करोगे जिंदगी में राजाओं की तरह जियोगे। शुरू में जरूर तकलीफ होगी, अपनी जो भी तनख्वाह चल रही है उसको 20-30% कम मान के चलो, नहीं तो सारी जिंदगी नौकरी करते रह जाओगे। मुझे 5 साल हो गए हैं, मैं लॉस में, 5 साल हो गए हैं मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में चल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपको निकल जाना चाहिए इस जुए की लत से। अभिषेक कुमार सर, रूलेट की हिस्ट्री कैसे यूज करें? हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे रूलेट ने अपने जो भी 10-15 नंबर दिए हैं, मान लो आप 10-15 गेम में क्या नंबर आए हैं उसके, तो उसको देख करके आपको समझ में आता है। कैसे समझना होता है मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता, वीडियो बनाना पड़ेगा स्पेशल, पर मैं आपको एक इसमें हिंट दे देता हूँ, आप अपने आप उसको एक्सप्लोर करना। कि जैसे मान लो आपने देखा नीचे 10-12 गेम की हिस्ट्री आ रही है, या कसिनो में गए तो बोर्ड पे दिख जाता है 10-12-15 गेम बहुत है, 100 गेम की जरूरत नहीं है। इस हिस्ट्री को जब आप देखते हो तो आप इसमें देखोगे कि कौन सी सीरीज इसने ज्यादा मारी है। मतलब आपको मालूम पड़ जाता है कि अरे यार ऑफलाइन ज्यादा चल रहा है। मतलब किसी किसी दिन मैं कसिनो जाता तो ऑफलाइन ही चल रहा है सारे टेबल पे, मतलब जिसने ऑफलाइन को पकड़ के बैठ गया शाम को प्लस में ही जाएगा, जितनी भी देर वो खेलेगा। क्योंकि हर 2-3 बैट के बाद में वो ऑफलाइन को रिपीट कर रहा है 2-3 बार, फिर वो ऑफलाइन लगा रहा है। तो हिस्ट्री आपको बताती। फिर कभी ये देखो कि क्या वो सीरीज को रिपीट कर रहा है। अगर वो सीरीज को रिपीट कर रहा है तो आपको सीरीज फॉलो करने में फायदा है। क्या वो डजन को रिपीट कर रहा है तो आपको डजन को फॉलो करने में फायदा है। क्या वो कलर को रिपीट कर रहा है, कलर चल रहा है कि रेड 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 आ रहा है, फिर ब्लैक आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, या वो रेड ब्लैक आ रहा है। अगर रेड ब्लैक आ रहा है, 2 रेड 1 ब्लैक आ रहा है, 1 ब्लैक 2 रेड आ रहा है, तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। ये तो समझ में आता है कि हाँ भी लगातार मार रहा है, या जिगजैग भी समझ में आता है, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक भी समझ में आता है। बीच बीच में कभी कभी धोखा देने के लिए वो एक आउट मारेगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही वो एक आउट मारता है हम उसके पीछे चल जाते हैं, वो वापस पैटर्न भी आता है, फिर हम कहते हैं यार हम तो जो लगाते हैं वहीं बैठ चली जाती है, हम ये कहते हैं ना। पेशेंस बहुत जरूरी है। हिस्ट्री बहुत है, नंबर खुद बताते हैं कि कौन सा नंबर आने वाले हैं, पर ऐसा 100% नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसीलिए किसी भी नंबर का उतना ही पीछा करो, 2 4 5 बार में नहीं आया तो ठीक है भाई, अलविदा। नहीं तो वो एक ही नंबर इतना पैसा ले जाएगा आपसे। जूस पी रहा हूँ, जूस। निगाहें शायर की मैंने तो छोड़ दिया सर, बहुत खुश हूँ इससे निकल के, अब तो मजाक लगता है सब। बहुत अच्छी बात है। सेविंग्स अगर इसमें अपन डिपॉजिट करके छोड़ देते हैं, 1 महीने बाद निकाले ले हैं सारा पैसा इकट्ठा, तो 10% के हिसाब से ये पैसा देगी। मैं समझा नहीं, मतलब आप क्या कह रहे हो कि आप पैसा इसमें डाल के छोड़ दोगे तो 10% ब्याज देगी आपको? क्यों देगी ब्याज?
पहली बात तो ये है कि वो कहता है कि डिपॉजिट कर रहे हो, उसको आप खेलो तो सही। आपने डिपॉजिट किया निकाल लिया, डिपॉजिट किया निकाल लिया, तो वो देते नहीं है विड्रॉल। वो कहते हैं यार ये क्या मतलब हो गया, आपने डिपॉजिट किया फिर आपने बिना खेले विड्रॉल कर रहे हो। तो कई बार मैंने निकलवाए हैं लोगों के पैसे, पर आपको ऐसा नहीं होने वाला कि भी वो आपको, आपने पैसा छोड़ दिया 1 महीने और वो आपको पैसा दे रहा है। आपका पैसा वैसे आईडी में पड़ा हुआ है, वो पड़ा रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बजट गुरु करे कंपाउंडिंग पॉसिबल इन गैम्बलिंग सर, प्लीज रिप्लाई। नो नेवर, बिल्कुल भी कंपाउंडिंग जुए के अंदर काम नहीं करेगी, बता रहा हूं मैं आपको। बाकी आपकी मर्जी है, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। सर डजन परसेंटेज को यूटिलाइज करें, मैं समझा नहीं, परसेंटेज कैसे परसेंटेज? सर मेरी एजुकेशन आईटीआई हो गया है, मुझे 15,000 की जॉब है, बिजनेस के लिए मनी नहीं है, जुआ खेल के साइड इनकम करना था बट 4 लाख लॉस हुआ है, प्लीज सर हेल्प मी, इनकम सोर्स फील्ड बताओ ना सर। मैंने बोला ना इन्वेस्टमेंट से अच्छी कुछ नहीं है। अभी तो नौकरी करो पहले, जो 4 लाख गवा दिया है जुए के चक्कर में, शॉर्टकट रास्ते का। ये आईटीआई करने के बाद में ये हाल है कि मतलब आपको क्या लगा कि जुए में हलवा है कि आपने जाके इससे पैसा कमा लोगे, 4 लाख रुपए डुबा के बैठ गए। पहले नौकरी करके वो 4 लाख रुपए रिकवर करो, और अपनी तनख्वाह को हमेशा 20 से 30% कम मानो और उस पैसे को इन्वेस्ट करो। अभी तो यंग एज है, तो अभी ये आगे जाके बहुत पैसा बन जाएगा गोल्डन एज में। जुए से पैसा नहीं बनेगा, शॉर्टकट से पैसा नहीं बनेगा। सर हम तुम्हारा बात पूरा समझ के हम गैम्बलिंग स्टॉप किया, थैंक्स। मेरा टोटल लॉस 4 लाख है। हम एक्सेप्ट कर लिया कि हम अभी बहुत फ्री लग रहे हैं। बिल्कुल सही है, देखो अपने घाटे को अपनाओ और जुए से निकल जाओ, नहीं तो वो घाटा बढ़ता रहेगा लगातार। कमल यादव सर, विड्रॉल करने पर रिजेक्ट दिखा रहा है, 26 दिसंबर से चैट करने पर रिव्यू दिखा रहा है, प्लीज। अगर आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया हुआ है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजो इंस्टाग्राम पर, मैं उनसे बात करता हूँ। सर आपको क्यों लगता है कि रूलेट में 100% जीरो ही होता है? 100% जीरो होता ही है का मतलब ये है कि 95% लोग इसमें बर्बाद होते हैं। 4-5% लोगों को मैं अब ये थोड़ी कह सकता हूँ यार 4-5% लोगों ने कमाया तो आप लोग भी कमा लोगे। अब आप मुझे ये बताओ कि आपकी 5% में आने की ज्यादा संभावनाएं हैं या 95% में आने की ज्यादा संभावना जो बर्बाद है इसमें? राकेश भाई, रूलेट की हिस्ट्री देख कर कैसे पता करें कि वो कौन से नंबर आ सकते हैं अगले कुछ गेम्स में? मैंने टेलीग्राम पर मैंने कई वीडियो डाले हैं गेम खेलकर, और उसमें मैंने कमेंट्री करके बताया भी है। जैसे मैंने, जैसे आपको वो दिख जाता है, जैसे नेबर चल रहा है, नेबर नंबर चल रहा है, मान लो कि रूलेट पैटर्न जो है बार बार नेबर मार रहा है, या कई बार क्या होता है कि जो नंबर उसने मारना होता है वो उसका नेबर मार देता है, या उसको बहुत देर बाद मारता है। तो जैसे मान लो कि आपको लगा कि 10 आ सकता है, और 10 कैसे लगता है, 28 आया है, फिर 1-2 बेट के बाद में 24 आ गया है, 1-2 बेट के बाद में 5 आ गया है, तो दिख जाता है, या 0 आ गया, या 30 आ गया, या 20 आ गया। तो ये सारे हिंट दे रहे हैं कि 10 नंबर आ सकता है। तो मैं ऐसी सिचुएशन के अंदर 10 का नंबर का पीछा करता हूँ, उसको जैकपॉट नंबर बना के चलता हूँ, पर सिर्फ 5-7 बार। क्योंकि कई बार वो ऐसा नंबर डेड नंबर भी बन जाता है कि 100 बार ना आए अगले, तो वो तो सारा पैसा खा जाएगा आपका। तो सिर्फ 4-5 बार, और ऐसा मोस्टली 80% मेरे नंबर पकड़ में आ जाते हैं। तो 4-5 बेट जाने के बाद वो नंबर आ जाता है जैकपॉट वाला, और वो फिर सारा पैसा प्रॉफिट वाला दे जाता है। कौन से नंबर होते हैं जो रिपीट कई बार मारते हैं? ऑफलाइन कसिनो में रूलेट मशीन में कैसे चिप बैलेंस डालता है? ऑफलाइन कसिनो में रूलेट मशीन में कैसे चिप बैलेंस डालता है? ऑफलाइन कसिनो में तो आप चिप बाइंग करोगे और टेबल होती है, टेबल पर बेट लगाओगे ना। और जो ऑटोमेटेड मशीनें होती है उनमें तो वो आप पैसे, मशीन में पैसे भी डाल सकते हो, वो आपके वहां पे अपडेट हो जाएंगे, या चिप वो डीलर को बोल करके चिप डलवा सकते हो उसमें।
MKS मैथ, सर मैं 9 लाख रुपए हार गया हूँ, मेरे पापा ने सारा पैसा भर दिया है और बोलते हैं कि अब उसको भूल जाओ, दोबारा मत खेलना। बहुत सही बोलते हैं आपके पापा। अब दोबारा जुए की तरफ झांकना भी मत। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। एक बार आपने गलती कर दी, 9 लाख रुपए डुबा दिया, आपके पापा ने भर दिया और इतनी बड़ी बात बोलते कि भूल जाओ, अब आगे से मत करना। तो ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। देखो मुझे ना ये पुणे द शायर बोल रहे हैं, लोग जुए से हारते हैं सर, आपने जुए को हरा के जुए की कंपनी के शेयर ले लिए, नाइस। नंबर वन, आप मास्टरमाइंड हो, किस्मत का रोल नहीं है बट अपने खतरनाक दिमाग लगाए। देखो मुझे ना जुआरियों पे पूरा भरोसा है कि ये दुनिया भर से पैसा कमाते रहेंगे, उधार पकड़ते रहेंगे और जुए में जाके हारते रहेंगे। इंडिया में एक ही कंपनी है जुए की जो लिस्टेड है शेयर मार्केट के अंदर, डेल्टा कॉर्पोरेशन। मैं जुए से जब भी जीतता था, पहले अपने घर में राशन भरता था और बचे हुए पैसों का इसके स्टॉक खरीदता था। करते 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 इसके स्टॉक, मेरे पास हजारों स्टॉक है। मतलब मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताना चाहता, पर इतना बता दूं कि अभी जब 28% जीएसटी का न्यूज आया था तो ये 40% नीचे गिर गया। मैं डरा नहीं कि मेरा इसमें पैसा लगा, मैंने और खरीदा। फिर उसके बाद अगले दिन ये 10% और गिर गया, फिर मैंने थोड़ा सा और खरीदा। फिर अगले एक महीने में कभी 5% गिर रहा, कभी 1% गिर रहा, कभी 2% गिर रहा, कभी थोड़ा उठ गया फिर गिर गया, करते 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 काफी नीचे आ गया, पर मैं खरीदता रहा। और अब ये 190 रुपए तक मैंने इसको खरीदा है, और अब ये 265 रुपए आज बंद हुआ है, मतलब 265 के आसपास चल रहा, मैं देखता ही नहीं। तो जुए से कमा के जुए की ही कंपनी में मैंने पैसा डाला। मोहित मेहरा, सर ऑफलाइन मनी व्हील का कोई बेसिक टेक्निक? नहीं, वो व्हील तो तुक्का है, उसकी कोई बेसिक टेक्निक नहीं है, और उसको तो कहाँ रोके, हम कैसे वेरीफाई कर लेंगे? वो जो व्हील है वो कहाँ जाके रुकता है, और उसके रुकने का पैटर्न क्या है? भाई रूलेट में कम से कम बॉल तो दिखती है ना आपको, बॉल दिखती है, नीचे गिर जाती है, हम उठा के देते हैं, हमें दिख तो रहा है कि एक बॉल है। बनने वालों को उसमें भी पैसा बनता है, एक का पैसा बनेगा तभी तो 99 आकर के हारेंगे। पैसा डालकर विनिंग करके 10-10% के हिसाब से एक महीने, नहीं नहीं वो तो पैसा दे देंगे आपको, अजमेरी सपोर्ट। पर आप एक महीने ये इसको इसी को तो कंपाउंडिंग बोलते हैं। ये जो आप बोल रहे हैं कंपाउंडिंग है, इसमें बर्बाद हो जाओगे, लिख के दे रहा हूँ, बर्बाद हो जाओगे। पैसा बढ़ेगा, रोज बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, एक दिन खोपड़ी पर शैतान नाचेगा, सारा पैसा आपका चले जाएगा। अभिषेक कुमार, में डजन की परसेंटेज में समझा नहीं। केशव अब्रोल, हेलो सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ कि सेवा करो और बताओ कैसे। हेलो सर, कैसे हो आप बताओ, मेरा केशव बरोल बोल रहा हूँ जम्मू से। हेलो सर, तो प्लीज रिप्लाई माई विड्रॉल, रिप्ले माई विड्रॉल इज अंडर प्रोसेसिंग सिंस 31 अगस्त नाउ इन 3 पत्ती को। किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो? सर वो 4 से 5% लोग का माइंडसेट कैसा होता है? वो गैम्बलिंग नहीं हो, गैम्बलर नहीं होते, वो प्लेयर होते हैं। गैम्बलर और प्लेयर में फर्क होता है, प्लेयर रोज जीतने के लिए नहीं खेलता है। प्लेयर एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, ओवरऑल जीतने के लिए खेलता है। जुआरी रोज जीतने के लिए खेलता है, ये फर्क होता है जुआरी और खिलाड़ी में। जो प्लेयर होते हैं, रूलेटिक गेम है तो गेम खेलने वाला प्लेयर होता है, पर गेम पर पैसा लगा के पैसों के माइंडसेट से खेलने वाला आदमी जो होता है वो जुआरी होता है। जो वो 4-5% लोग होते हैं वो प्लेयर होते हैं, उनको मालूम होता है कि हम रोज नहीं जीत सकते, और आप लोग खेलते ही रोज जीतने के लिए हो।
तो उनको जिस दिन मालूम होता है कि आज हम जीत नहीं सकते तो उस दिन वो कम कम हारते हैं, और जिस दिन वो जीत सकते हैं तो उस दिन हार से ज्यादा जीतते हैं। ऐसे करके डिफरेंस जो होता है वो उनका प्रॉफिट होता है हर महीने का। हेलो सर, मेरा सेविंग अकाउंट बनाना है, मेरे को बनाने का सेविंग अकाउंट बनाना है, मेरे को बनाना नहीं आता है मेरी दूसरी साइट पे। सेविंग्स पर अकाउंट बनाना है ना, तो उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करना, वहां पर मैं आपको बता दूंगा, या उसे वहां पर जाकर उनको कस्टमर सपोर्ट में पूछ लो। मेरे पड़ोस का दोस्त रुपेश गैम्बलिंग में 6 लाख हारा, लॉस में था, जुआ छोड़ दिया, सुसाइड करने वाला था, बट अब ड्रीम 11 में 49 रुपये लगाया तो उसको 3 नंबर आया और उसको 9 लाख मिला, 6 लाख का लोन दिया उसने, जो जुआ छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। विकास ठाकुर कह रहे मेरा 1x बैट और सीरीज पर दोनों पे अकाउंट है, कोई दिक्कत होगी? नहीं, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म में दोनों पे अकाउंट होने पर क्यों दिक्कत होगी? एक ही जगह पर दो अकाउंट एक आदमी के नहीं होने चाहिए। वो कई बार नेटवर्क की वजह से हो जाती है डिलीट उमेश बंसल जी। जुआ खेलने वालों बाबा नीम करोड़ी धाम चले जाओ और वहां बाबा से चलो जी। विकास शुक्ला जी ने कुछ आइडिया बताया है कि बाबा जी के पास चले जाओ, तो जुआ खेलने का मन नहीं करेगा। डेली ट्रेनिंग ब्लॉग, नमस्ते सर, आपकी बात सही है। मेरा 4 लाख लॉस हुआ, बट बाकी लोगों का घर, गाड़ी, बीवी सब गया। थैंक्स सर, आपने आंखें खोली, जुए में मनी इनकम ही है, एक बार दे। आप ऐसा खेलते हो, कैसे खेलते हो? एंड एवरीडे टारगेट करना है ये आपका? पहली बात तो मैं रेगुलर नहीं खेलता हूँ, मेरा कोई ऐसा एवरीडे टारगेट नहीं होता है, मेरा सीधा 1/2 का प्रॉफिट का मैं सोच के चलता हूँ, परिस्थिति बताती है कि आज कितना बनेगा। कई बार मैंने वो खेल करके वो गेम प्ले के वीडियो डाले हुए टेलीग्राम पर या रूलेट इंडिया चैनल पर, आप देख सकते हो। वन मैन आर्मी राकेश भाई, लोग लोन लेके जुआ खेलते हैं और हार जाते हैं और लोन कंपनी उन लोगों को ढूंढती रहती है, इसके बारे में लोगों को समझाएंगे और लोगों को ये दलदल से बाहर निकाले। बॉस 250 से ज्यादा लोगों को तो निकाल चुको जिन्होंने बोला कि हमने जुआ छोड़ दिया है। बाकी देखो क्या है ना, ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई बात बोली है और जितने लोग देख रहे हैं सबको समझ में आ जाएगी। आप एक ही बात को बार बार बोलते हो तब जाके 100 में से 2 लोगों को समझ में आती है। तो पहली बात तो जुआ खेलना ही नहीं चाहिए, फिर खेल भी रहे हो तो अपने पैसों से खेलो ना। अगर आपने पैसा उधार लिया या ब्याज पे लिया तो वो तो वैसे ही आपके दिमाग पर डर हावी रहेगा, दबाव रहेगा। मोहित मेहरा, नमस्कार। भाई ऑनलाइन रम्मी खेलना चाहिए? देखो ऑनलाइन जुआ तो कोई भी नहीं खेलना चाहिए। गेम तो अलग अलग होगी, रम्मी नहीं खेलना चाहिए तो कुछ और गेम हो गई, पर वो हर चीज में मेरे को रम्मी की नॉलेज नहीं है, तो मैं रम्मी गेम के बारे में तो नहीं बोल सकता, पर ओवरऑल ऑनलाइन नहीं खेलना चाहिए। सर डजन को कैसे प्रिडिक्ट करें? डजन प्रिडिक्ट होता है हिस्ट्री देख करके। आपको पिछले 10-12 गेम की हिस्ट्री देख करके रूलेट से ये मालूम पड़ेगा कि डजन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कौन सा डजन ज्यादा आ रहा है। जुए के अंदर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, टाइमिंग। मान लो आपने हिस्ट्री देखी, एक डजन बहुत ज्यादा बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डजन, मान लो पहला वाला बीच वाला डजन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपने एंटर किया,
आपने बीच वाले डजन पर पैसा लगाया, एक बार आया, 2 बार आया, उसके बाद नहीं आना होगा, आने लगा। अब इसका मतलब क्या है कि आपने वो जो चल रहा था उसका पैटर्न, अब उसके एंडिंग टाइम पे एंट्री की है। तो कई बार हमारी एंट्री करते ही वो पैटर्न भी चेंज हो जाता है। पैटर्न कभी तो चेंज होगा ना। तो कभी क्या होगा, पहला डजन आएगा, बीच वाला आएगा, आखिरी वाला आएगा, मिक्स डजन चलेंगे। यूएमजे मालूम क्या होता है, किसी किसी दिन क्या होता है, किसी दिन आपका पैसा बढ़ेगा ही नहीं, तो उस दिन ज्यादा फाइट लड़नी नहीं, उस दिन मत खेलो, क्योंकि उस दिन आपका दिन नहीं होता, हम लड़ते हैं। गैम्बलिंग के अंदर कभी लड़ना नहीं है, गो विद द फ्लो। किसी दिन ऐसा होगा पैसा बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपका पैटर्न नहीं चल रहा है, आप तो अपने तरीके से खेल रहे हो, वो तरीका नहीं चल रहा है। तो क्या होगा, उस समय आपका पैसा घटेगा। आप कितनी मेहनत करके उसको ऊपर लाओगे, वो फिर नीचे हो जाएगा। महादेव बुक में बहुत पैसे चले गए, पर खेलता हूँ उसका नेबर ही गिरता है या उसका अपोजिट गिरता है। जीरो स्पेल तो बहुत कम गिरता है बॉल। इम्मो इमरान, बॉस ये तो देखो क्या होता है, टाइमिंग है ना, कि कुछ टाइमिंग में ऐसा थोड़ी कि जीरो स्पेल हमेशा ही कम गिरेगा। कितनी बार जीरो स्पेल ही है कि 5-5 बार आएगा। वो डिपेंड करते है कि किस टाइम आ रहा है। अजमेरी सपोर्ट वो उस साइड की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी स्ट्रेटेजी गलत है। हेलो रोहित। हाँ, तो अगर आपने को लगता है कि आपने शैतान को बहुत पीटा और आपके अंदर बहुत कंट्रोल है, तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप वो तो 1 महीने बाद भी विड्रॉल कर लो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। ये छोटी मोटी साइट्स पैसे नहीं देगी, बड़े प्लेटफॉर्म, अब जैसे सीविन से, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितने 80-90 देशों में चलता है, ये बड़ी साइट्स हैं, ये तो लाखों करोड़ रुपया भी दिया हुआ है इन्होंने लोगों को जीतने पर। लीजेंड्स हैव इट। सर 2-3 कसिनो चैनल आपको देखकर लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आए। 2-3 कसिनो चैनल आपको देखकर लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आए, वो उनके चैनल ही कसिनो लॉजिक दूसरों के नाम याद नहीं आपको मानते हैं। उनके व्लॉग में आपका नाम सुना था। मुझे मालूम नहीं, मुझे तो मैं एक्चुअली मैं वीडियो वगैरह देखता नहीं हूँ ज़्यादा यूट्यूब पर, और कसिनो के तो बिल्कुल भी नहीं देखता, तो मुझे तो बल्कि लोगों ने बोला कि कुछ लोग आपके वीडियो बनाते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं अपने वीडियो में। मुझे इतना आइडिया नहीं, बल्कि कुछ ऐसे हैं जो कसिनो के चैनल है, जो कभी मुझे लाइव में आते थे कि भी हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और आप आपसे मिलेंगे कभी या मिलना चाहते हैं ये वो। पर बाकी मुझे मालूम नहीं, मेरे को आइडिया नहीं कि कभी कोई मेरा नाम पॉजिटिव भी लेता होगा। हालांकि इन सब में सबसे पुराना चैनल मेरा है, ट्रैवल एंड नॉलेज पर। मैंने आज से 2-2.5 साल पहले पहली बार कसिनो की साइकोलॉजी के बारे में बात करना शुरू किया था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि ये इसको आप ट्रिक स्ट्रेटेजी से नहीं जीत सकते हो, इसको आप माइंड गेम है तो साइकोलॉजी के तरीके से जीत सकते हो। तो उससे काफ़ी लोगों को, फिर उसमें से कुछ लोगों को लगा कि यार इस तरीके से बात करनी चाहिए, नहीं तो उससे पहले लोग बात करते थे कि ट्रिक बताते हैं, स्ट्रेटेजी बताते हैं खाली इतनी। मैं कहता हूँ कि ट्रिक स्ट्रेटेजी ठीक है अपनी जगह पर, उससे आप 1 दिन जीतोगे, 2 दिन जीतोगे। वो जो
जीतने के बाद रुकना नहीं आता है। चलो स्ट्रेटेजी ये ट्रिक क्या करेगी, आपको जितवाई तो देगी, अब आपको अरबपति थोड़ी बना देगी। तो वो जीतने के बाद आपको रुकना है, वो तो साइकोलॉजिकल बात है ना। तो फिर कई और लोगों ने उससे सीखा, फिर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल भी बनाए हैं, एक दो ने मेरे को कांटेक्ट भी किया था, कई कई महीनों हो गए, पर मैंने ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ज़्यादा मिलता नहीं हूँ किसी से। तो पर मुझे नहीं लगता कि अगर आपने सुना होगा कि भी कोई अगर मेरा नाम ले रहा है, पॉजिटिव वे में ले रहा है, कि वो आपको मानते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई मेरे जैसे की तारीफ भी कर रहा है, वरना मुझे तो गालियां ही देते हैं लोग। डेली का 1000 बन जाता है बस, फिर विड्रॉल कर लेता हूँ, नो टेंशन। चलो अच्छी बात है, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। तो क्योंकि सारी जिंदगी जुए से थोड़ी आप कमाओगे। सेविंग्स पर विड्रॉल की दिक्कत नहीं आएगी, मतलब वो बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पर वो मतलब मेरे मेरे कई लोग हैं जिन्होंने मेरे कस्ट वो के प्रोमो कोड यूज किए हैं, मुझे मालूम पड़ता है कि वो बताते हैं कि लाखों रुपए जीते हैं, विड्रॉल भी कर लेते हैं। और बात सेविंग्स की नहीं, कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म होगा वो ऐसी टुच्ची हरकत नहीं करेगा। ये सब छोटे छोटे जो मिल करके बना लेते ना, रंगा बिल्ला मिल करके 5-7 लाख में बना के बैठ के कोई ऐप वगैरह, वो कहाँ से देंगे, उनकी तो खुद की औकात नहीं होती। मिस्टर सैनी भाई, आपसे बात हो सकती है प्लीज भाई। सैनी भाई कौन है? क्रिकेट बैटिंग के बारे में मेरी राय यही है कि अगर उसको ध्यान से खेले और पेशेंस के साथ वन साइड में कि हार जीत पर ही अगर टिके रहे तो वो मच बेटर है। पर उसमें भी लोग ना भागते रहते हैं इधर उधर, तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत है। देखो सिंपल क्लासिक रूलेट खेल लो, रूलेट हमेशा या तो मैं ऑनलाइन के हक में नहीं हूँ, पर अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन में जाते हो तो कोशिश ये करो कि जिस रूलेट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले बेट लगाने को, ताकि आप नंबरों को समझ पाओ। और लाइटिंग रूलेट के मैं हक में नहीं हूँ, पर मैं एक ही लाइटिंग रूलेट खेलता हूँ जिसका मैंने गेम प्ले के वीडियो डाले, उसमें भी वो, क्योंकि वो उसमें स्प्लिट पे कॉर्नर पे भी पैसे दे देता है लाइटिंग आने पर। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों आज ना मैं ज़्यादा लंबा लाइव नहीं करूँगा, उसका कारण क्या है कि मेरी आंखें बंद हो रही है और मुझे ना उधर क्या नाम है, ट्रैवल एंड नॉलेज पर भी लाइव आना है, और वहाँ पर मैं कसिनो के सवालों के जवाब नहीं देता हूँ। तो अभी मैं ये बंद करके वहाँ लाइव आऊँगा। विन आपका मैंने कमेंट पढ़ा तो था, मेरा कमेंट स्किप कर दिया। कईयों के ये नहीं चाहते इनके जैसे कोई पैसे कमाए, यकीन नहीं आता देख लो रिवर्स करके। आपका कमेंट पढ़ा तो था मैंने। आपका कमेंट ही नहीं दिख रहा है, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। कई बार कमेंट नहीं आते, डिलीट हो जाते हैं। आप लोग इतनी पेशेंस तो रखो ना, ये देखो कोई मेरी आपने भैंस खोल के थोड़ी बेच दी कि मैं आपका पर्सनली कमेंट नहीं पढ़ूंगा, इसमें कहाँ है आपका कमेंट? बताओ, कहीं दिख रहा है आपका विन के नाम से कमेंट? ये देखो, दिख रहा है कहीं कमेंट आपको? ये है आपका लास्ट कमेंट, ये रहा, मेरा कमेंट स्किप कर दिया। रिवर्स करके नहीं दिख रहा है बॉस, दोबारा टाइप कर दो, कई बार नेटवर्क नहीं होता ना तो वो दिख के डिलीट हो जाता है, या फिर थोड़ी देर बाद अपडेट होता है। और सर दुबई में, हाँ दुबई में रात को ठंड हो जाती है बॉस।
रात को ठंड हो जाती है और सुबह शाम की ठंड रहती है। दिन में तो मौसम गर्म रहता है, पर दिन में भी आज बहुत हवा चल रही थी, तो ठंडी हवा थी। मतलब मैं स्विमिंग करता हूँ 1 घंटा, आज मेरे को आधे घंटे में भागना पड़ा। सुशांत अन- अंधेरे, यार रोज नहीं खेलना चाहिए। देखो गैम्बलिंग की एक और खासियत बता दूं कि जितना कम खेलोगे उतने जीतने की संभावना ज्यादा है। रोज रोज नहीं खेलना चाहिए। बहुत ज्यादा तलब मच रही तो अल्टरनेट डे, रोज खेलोगे तो रोज हारोगे। चलो दोस्तों, मैं उधर ट्रैवल एंड नॉलेज पर लाइव आऊंगा, पर वहां पर आप लोग मत आना, क्योंकि आप लोग कसिनो के सवाल पूछोगे और वो वहां पर कसिनो के मैं सवालों के जवाब नहीं देता हूँ। आज जितने भी सवाल आए हैं मैंने ऑलमोस्ट कमेंट पढ़ लिए हैं। कोई बाई चांस नेटवर्क की कमी की वजह से छूट गया होगा तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, पर जितने कमेंट मुझे दिख रहे हैं मैंने सारे पढ़ लिए हैं ऑलमोस्ट। ये अभिषेक कुमार, मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आ रहा है। ये जो रूलेट से लेकर के आ रहा है कि भी सर आपने रूलेट कैसे सीखा, हाँ ये मैं बता देता हूँ। मैंने रूलेट कैसे सीखा, मैं सबसे पहली बार श्रीलंका में कसिनो में गया था, फिर उसके बाद नेपाल में मैं रहा 2-2 महीने 5 बार। वहां पर मैं काफी कसिनो में रहा, लोगों से बात करी। तो शुरू के पहले 1-1.5 साल में मैं भी 2-2.5 लाख रुपए माइनस में हुआ था। उस समय मेरे लिए 2-2.5 लाख रुपए बड़ी रकम थी। कभी गए 20,000 माइनस, कभी 30,000 माइनस, ऐसे करके साल 1.5 साल के अंदर मैं 2 से 2.5 लाख रुपए माइनस रहा। फिर मैंने जब लोगों से बात करी जो 10-10 साल से खेल रहे हैं, करोड़ों रुपया हार चुके हैं, तो जब मुझे लगा कि यार इनसे ज्यादा टाइम नहीं मैं दे सकता, इनसे ज्यादा पैसा नहीं दे सकता, ये लोग नहीं प्लस हुए, तो फिर इसको समझा कि ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, इसके पीछे की एक अलग कहानी है। तो उसको समझने की कोशिश करी। और मैं नहीं कहूंगा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, पर मैंने ये पाया कि इसमें जितनी छोटी रकम से खेलोगे और जितना छोटा खेलोगे, जितना मतलब छोटे टाइम खेलोगे, उतना आपकी जीतने की संभावना है। रोज रोज खेलते रहोगे, बार बार खेलते रहोगे, आपका ग्राफ नीचे ही जाएगा। मेरा मालूम नहीं मैं कब गोवा आऊंगा। डजन प्रिडिक्ट करने का बेस्ट तरीका हिस्ट्री में, हिस्ट्री गेम की 10-15 गेम की हिस्ट्री बताइए कि डजन रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, फर्स्ट डजन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर सिंगल नंबर 1 बार 2 बार लगातार आया है सिंगल नंबर, तो उम्मीद है कि ये 2-3 बार पहला डजन मारेगा। चलो, मैं उधर ट्रैवल एंड नॉलेज पर लाइव होना है, बाकी अ, फिर करेंगे बात जल्दी ही। ओके, गुड बाय, थैंक यू। क्या है लास्ट में, राकेश भाई तुम्हारी बातें सुनने को अच्छा लगता है, वॉचिंग ईच एंड एवरी लाइव और बोथ चैनल्स, थैंक यू। इतना कैसे झेल लेते हो मुझे यार।